हेलो एवरीवन। आज हमें पढ़ना है पार्ट 6 और पार्ट 6 में है एक कहानी जिसका नाम है घमंडी मक्खी। तो चलिए हम पढ़ते हैं घमंडी मक्खी के बारे में। एक दिन की बात है, सुंदरवन में एक शेर रहता था। सुंदरवन बहुत सुंदर था। वहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ थे और शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अभी उसे नींद आई ही थी कि अचानक भिनभिनाने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। उसने इधर देखा उधर देखा, उसे आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। वह फिर सोने की कोशिश करने लगा। उसे फिर से भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दी। वह गुस्से में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र मक्खी पर पड़ी। वह शेर के कानों के पास भिनभिना रही थी। मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ से शेर परेशान हो गया था। उसने मक्खी से कहा, जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। मक्खी ने कहा, मेरे साथ खेलो ना, मुझे पकड़ो। शेर बोला, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। मक्खी ने पूछा, क्यों? शेर बोला, यह मेरे आराम करने का समय है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। शेर की बात सुनकर मक्खी को गुस्सा आ गया। वह बोली, मैं नहीं जाऊँगी, क्या कर लोगे तुम? शेर ने कहा, तुम इतनी सी हो कि मैं तुम्हें एक मुट्ठी में मसल कर रख दूँगा, जाओ यहाँ से। वह फिर बोली, मैं नहीं जाऊँगी, क्या कर लोगे तुम? यह कहकर मक्खी शेर के गाल पर बैठ गई। शेर ने मक्खी को मारने के लिए पंजा मारा। मक्खी झट से उड़ गई तो शेर के गाल पर चोट लग गई। मक्खी शेर को परेशान करने लगी। कभी वह शेर के कान पर बैठती, कभी वह शेर की नाक पर बैठती। शेर मक्खी को उड़ाते उड़ाते थक गया और उसे मारने के चक्कर में शेर ने अपने आप को घायल कर लिया। शेर ने मक्खी से कहा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ। मक्खी को लगा कि शेर उससे हार गया है। वह इसी घमंड में आगे बढ़ गई। सामने से हाथी दादा आ रहे थे। उन्होंने मक्खी से पूछा, क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रही हो? मक्खी ने जवाब दिया, पता है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया। हाथी मन ही मन हंसा। उसने अपनी सूंड उठाई और मक्खी को नमस्कार किया। वह बोला, हाँ, तुम सबसे ताकतवर हो। अब तो मक्खी का घमंड और बढ़ गया। वह रास्ते में मिलने वाले हर जीव जंतु को तंग करने लगी। सभी उससे बचकर जाने लगे। मक्खी जंगल में और आगे गई और अब उसे लोमड़ी मिली। मक्खी ने लोमड़ी से भी वही कहा, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मक्खी की बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आ गई। उसने सोचा कि मक्खी को सबक सिखाना चाहिए। लोमड़ी मक्खी से बोली, पता है, वहाँ आगे एक मकड़ी रहती है, वह आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती। वह कह रही थी कि मक्खी को तो मैं चुटकी में ही मसल दूंगी। यह सुनकर मक्खी आग बबूला हो गई। उसे बहुत गुस्सा आया। वह बोली, ऐसा कह रही थी, ऐसा कहा मकड़ी ने, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। लोमड़ी ने हाँ में सिर हिलाया। मक्खी ने आओ देखा न ताओ, मकड़ी के जाले पर हमला कर दिया। लेकिन यह क्या, मक्खी तो मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। करते करते वह बहुत थक गई। कोशिश करते करते वह मक्खी बहुत थक गई। मक्खी को परेशान देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मक्खी जाल से बाहर निकलने की कोशिश करती रही। अब आप बताइए,
कि क्या मक्खी जाल से बाहर निकली होगी? नहीं, मक्खी मकड़ी के जाल से नहीं निकल पाई होगी, क्योंकि मकड़ी के जाल में जो फंस जाता है, मकड़ी उसका शिकार कर लेती है, उसे वह खा जाती है। तो इस तरह घमंड करके उस मक्खी ने अपनी जान गंवा दी। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अब आपको बताना है कि शेर को गुस्सा क्यों आया। शेर को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वह सोना चाहता था और एक मक्खी उसे परेशान कर रही थी। मक्खी ने हाथी से क्या कहा? मक्खी ने हाथी से कहा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया। मक्खी में घमंड क्यों आ गया था? मक्खी में घमंड इसलिए आ गया क्योंकि उसे लगा कि वह जंगल के राजा शेर और हाथी को हरा दी है और वे सभी उससे डरते हैं। अंत में मक्खी के साथ क्या हुआ? अंत में मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई और बहुत कोशिश करने पर भी जाल से नहीं निकल पाई। अब हमें सही शब्द से कहानी की घटनाओं को पूरा करना है। शेर डैश के नीचे सो रहा था। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। मक्खी ने कहा, शेर और हाथी मुझसे डैश हैं। मक्खी ने कहा, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं। मक्खी डैश के जाले में फंस गई। मक्खी मकड़े के जाले में फंस गई। अब आपको सोच के बताना है कि अगर जैसे मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया, मतलब शेर बहुत गुस्सा हो गया। तो जब कोई गहरी नींद से जगाता है तब आप क्या करते हैं? अब ये आप खुद ब खुद लिखेंगे कॉपी में, और आपको कब कब गुस्सा आता है। इसके बाद जैसे शेर मक्खी को मारने के चक्कर में अपने आप को चोट पहुंचा लेता है, उसी तरह अगर शेर की जगह आप होते तो क्या करते? और किसी ऐसी घटना के बारे में बताना है जब आपने खुद को चोट पहुंचा ली हो। फिर जैसे मक्खी जाल से निकलने की कोशिश करते करते बहुत थक गई, तो आप कौन से काम करते हैं जिसमें बहुत थक जाते हैं, और किन कामों को करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है? ये सारी बातें आपको बतानी है और लिखनी है। इसके बाद आपको ये भी सोचना है और बताना है कि जिस तरह से मक्खी ने कहा कि शेर और हाथी उससे डरते हैं, शेर से आपको क्या लगता है कि शेर से कौन कौन डरता होगा और आपसे कौन कौन लोग डरते हैं? और ये जो तालिका दी गई है इसी में आपको लिखना है कि शेर से डरने वाले कौन कौन होते हैं और आपसे डरने वाले कौन कौन होते हैं। के बाद आपको करना है, जैसे शेर मक्खी उड़ाते उड़ाते थक गया, तो आपको क्या लगता है कि गाय क्या क्या करते थक जाती होगी और आप क्या क्या करके थक जाते हैं? इसको भी आप दो कॉलम में लिखना है, दो तालिका में लिखना है, एक गाय के बारे में और दूसरा आप अपने बारे में। इस कहानी में मक्खी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम घमंडी मक्खी रखा गया है। यदि कहानी को हाथी और लोमड़ी को ध्यान में रखकर लिया जाता तो कहानी के क्या क्या नाम हो सकते थे? कोई दो नाम आपको लिखना है सोच के, तो ये आप सोच के लिखेंगे। और दूसरा, मक्खी मकड़ी के जाल पर हमला करती है और जाल में फंस जाती है। वह जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। फिर क्या हुआ होगा? अपने शब्दों में कहानी लिखिए या सुनाइए। अब नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर बताना है कि इनमें क्या अंतर है। पका और पक्का।
पका का मतलब जो पक गया हो, जैसे केला पक गया, आम पक गया। और पक्का, पक्का का मतलब जो पूरी तरह से हो। दूसरा है पता, पता का मतलब किसी काम, वस्तु या जगह आदि का परिचय देना, जैसे हम अपने मकान का पता बताते हैं। फिर है उत्तर, उत्तर का मतलब नीचे, तले पे। उत्तर, उत्तर का मतलब जवाब देना। बचा, बचा का मतलब सुरक्षित। और बच्चा, बच्चा का मतलब नवजात शिशु। मक्खी शेर के कान के पास भिनभिना रही थी और आपने इनके पास किसे भिनभिनाते या मंडराते हुए देखा है, वह लिखना है। जैसे कीचड़ के ऊपर, कीचड़ के ऊपर क्या मंडराता है? मक्खी, मच्छर। कूड़े के ढेर पर मक्खी, मच्छर। कटे फलों पर मक्खियाँ। फूलों के ऊपर भंवरे, तितलियाँ। गुड़ के ऊपर मक्खी, चींटी। अब है जीवन मूल्य पे प्रश्न। मक्खी ने मकड़ी के लिए कहा, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। मक्खी ने घमंड में आकर इस तरह से कहा। क्या हमें किसी से इस तरह से बात करनी चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? नहीं, हमें इस तरह से किसी से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी बात पे घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। और अब आपको मक्खी को गुड़ तक पहुंचाना है।